बहना हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस स्लोगन के साथ आज जीडीसी डोडा से एक प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स ने निकाला। ये प्रोटेस्ट जो है नगरी से जो है वापस लौटा, रोड को ब्लॉक किया गया। उसको सजा देनी है जिसकी वजह से कोई बंदा ऐसा ना सोचे रेप करने की, किसी की हिम्मत ना हो सोचे, कोई भी बंदा, ना टीचर, कोई भी बंदा जिसकी हिम्मत ना हो रेप करेगा और उसको सस्पेंशन दे देंगे। कल को कोई भी टीचर रेप करेगा बोलेगा मुझे सिर्फ सस्पेंशन मिल गई, सर हमें चाहिए जस्टिस, हमें फांसी चाहिए और जल्दी चाहिए फांसी। आज से पहले जब हम सुनते थे उस्ताद एक रूहानी बाप होता है, एक रूहानी माँ होती है। आज जो इंसिडेंट हमने देखा, हमने महसूस किया, उससे ये पता चला कि उस्ताद आज से हमारे उस्ताद कोई रूहानी बाप तो नहीं रहा, क्योंकि वो ऐसे दरिंदा है। ये सिर्फ एक किश्तवाड़ का इंसिडेंट नहीं कि उस्ताद ने वहाँ पे ज्यादती की अपने स्टूडेंट्स। हर रोज हिंदुस्तान में हम ये नई चीज देखते हैं कि एक उस्ताद अपने स्टूडेंट के साथ ज्यादती करता है और आवाज उठती है, लेकिन उस आवाज का कोई फायदा नहीं होता, उस आवाज की कोई सुनी नहीं जाती। और आज हम इसलिए खड़े हुए कि हमारी बहन रज़िया के साथ एक उस्ताद ने ज्यादती की, एक उस्ताद ने ज्यादती की जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है और उसकी सजा सिर्फ फांसी है। पहले के ज़माने में लड़कियों को बाहर नहीं दिया जाता था जाने, उनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, उनको घर के काम के लिए रखा जाता था। लेकिन जब ये जो इतना आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन आया, जिसने ये अभियान निकाला, उसके बाद जब लड़कियों को थोड़ी सी जब फ्रीडम हुई, पर वो बाहर भी अनसेफ कर रही, उनको इस चीज़ का डर है कि कहीं हम बाहर जाएंगे तो हमें रेप हो जाएगा, हम हरास्ट हो जाएंगे। अब आज के ज़माने में घर के अंदर भी लड़कियां सेफ नहीं है, ना ही लड़कियां घर के बाहर सेफ हैं। आज भी हमारे देश में इतने केसेस हो रहे हैं, लेकिन वो जो जितने भी केसेस हो रहे हैं वो बाहर नहीं शो हो रहे बिकॉज ऑफ उनके घर की इज्जत। अब 12 साल की लड़की, उसकी क्या गलती थी? उसको जब इन दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी, उसके साथ ये रेप हुआ, उसको किसी चीज़ की खबर नहीं थी। ये बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। और हम आज जितने भी यहाँ पे जीडीसी डोडा के जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर बैठे हैं। आज हम प्रोटेस्ट करेंगे उनके लिए जिनके साथ ये गलत हुआ। हम लोग सिर्फ अफसोस जता सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ सिर्फ वही लोग ये समझ सकते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि उनको फांसी दो। एक एग्जाम्पल ऐसी सेट करो जिसकी वजह से लड़कियां अनसेफ फील ना करें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे परवेज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। वरना आए दौर देखे जाते कि ऐसे प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। वी ऑल द स्टूडेंट्स आर गैदर हियर टू रेज वॉइस अगेंस्ट द करप्शन, अगेंस्ट द सिस्टम which is providing the shelter to the culprit। हम चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द उसे सलाखों के पीछे नहीं, उसे फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया जाए। वो बच्ची थी, उसे बच्ची को क्या पता दुनियादारी क्या है। हमारी एक ही आवाज है कि उसे फांसी दी जाए जल्द से जल्द। ऐसे कल्प्रिट्स को कब तक बचाती जाएगी प्रशासन? हमारा बस यही मांग है कि उसे जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ाया जाए। We want justice! We want justice! ये जो वाक्य है, ये सिर्फ मेरा ही सिर शर्म से नहीं झुका रहा, बल्कि हम सब का सर शर्म से झुक गया है। एक माँ, एक बाप अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है, कॉलेज में भेजता है कि उसका कैरेक्टर बिल्ड हो, उसमें उसका फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं, हमारे स्कूल्स में क्या हो रहा है, हमारे कॉलेजेस में क्या हो रहा है। बड़ी शर्म की बात है। मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए कि वो टीचर नहीं, वो दरिंदा है। वो दरिंदा है जिसने ये हैवानियत की, जिसने ये दरिंदगी की। एक माँ, एक बाप इतनी मेहनत करके अपने बच्चे को स्कूल भेजता है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या एक बाप इसलिए इतनी मेहनत करता है कि उसकी बेटी इस हैवानियत की शिकार बने? मैं आपके माध्यम से प्रशासन से, उमर अब्दुल्ला सरकार से, एलजी मनोज सिन्हा से ये पूछना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ड्राइव निकालने से क्या बेटी सेफ हो जाएगी? क्या बेटी सेफ फील करेगी? सिंपल सी 2 डिमांडें रखना चाहूँगा, बाकी हमारी कोई भी डिमांड नहीं है। सिर्फ 2 डिमांडें। इस केस के लिए एक अलग से टीम बनाई जाए, एक अलग से कमेटी बनाई जाए, जिसमें मैं ये डिमांड नहीं करूँगा कि कोई DYSP या SSP सर को इसकी कमांड दी जाए, बल्कि सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस ऑफिसर को इसकी कमांड दी जाए, ताकि सारे कल्प्रिट्स सामने आए और सारे कल्प्रिट्स जितने भी हैं जो इस हैवानियत में मिले हुए हैं उनका पर्दाफाश हो। और दूसरी डिमांड, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, हाई सेकेंडरी स्कूल हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कॉलेजेस हो, कोई भी हो, छोटी से छोटी जगह पे कैमरा इंस्टॉल होने चाहिए। ना सिर्फ क्लासरूम में बल्कि स्टाफ रूम में भी कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए, क्योंकि अब हमारी बहनें
कॉलेज में स्कूलों में सेफ फील नहीं करेंगी। मैं नहीं कहूँगा कि सारे टीचर एक जैसे हैं, क्योंकि मैंने देखे हुए कुछ टीचर के पढ़ाए हुए आईएएस बने, कुछ टीचर के पढ़ाए हुए आईपीएस बने, लेकिन आज आप देख रहे हैं एक टीचर है जिसकी हैवानियत के किस्से पूरे देश भर में चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि क्लासरूम, स्टाफ रूम, हर जगह पे कैमरा इंस्टॉल हो, और दूसरी मैं ये डिमांड रखूँगा कि इसके लिए एक अलग से टीम, अलग से एक कमेटी बनाई जाए।